सोचो तुम्हारा फ़ोन अचानक बंद हो जाता है। तुम्हारा बैंक अकाउंट, वाईफाई, ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ तक कि ट्रेनें सब एआई और रोबोट्स के हाथ में हो। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज की रियलिटी है। और इसका कंट्रोल वो लोग संभाल रहे हैं जिन्हें आप और हम जानते तक नहीं है। बड़े बड़े टेक, मिलिट्री और एआई कंपनियाँ चुपचाप दुनिया के नियम बदल रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पावर गेम है। एआई, रोबोट्स, सैटेलाइट, हर चीज़ अब एल्गोरिथम और मशीन के हाथ में आ गई है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कौन सच में दुनिया की ताकत के पीछे है और कैसे एआई और रोबोट्स आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरीके से चेंज करके रख देंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ अभी शुरुआत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लाइंस की। कंप्लाइंस का मतलब होता है वो नियम जो किसी कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो नियम कंपनी के इस्टेब्लिश से लेकर के कंपनी के अंदर क्या क्या बना रहे हैं या किस चीज़ को कैसे एक्सपोर्ट करना है, हर चीज़ के ऊपर ये कंप्लाइंस काम करते हैं। तो पहले ये कंप्लाइंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था और बहुत बोरियत भरा काम होता था। लेकिन अब डेल नाम की कंपनी ने शिपमेंट्स जो कार्यक्रम हुआ था उसके दौरान ये अनाउंस किया है कि वो एक साथ 4 नियमों को कंट्रोल कर सकेंगे, और ये सिर्फ हो पाया है एआई और डेल के कारण। अब बात करते हैं एआई की असली पावर चिप्स के बारे में। नोडिया ने ग्रोक के साथ एआई इंटरफेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंसिंग डील की है। ग्रोक की स्थापना 2016 में हुई थी। ये कंपनी बनाती है एलपीयू यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट चिप्स। ये चिप्स खास तौर पर एआई इंटरफेस के लिए बने हैं, यानी जब एआई मॉडल आउटपुट जनरेट करता है तो जीपीयू बनाम एलपीयू, ग्रोक के एलपीयू चिप्स जीपीयू से कम पावर लेते हैं और जल्दी डिप्लॉय होते हैं और इन्फ्रेंस में ज़्यादा एफिशिएंट है। नोडिया ग्रोक को $20 बिलियन से ज़्यादा पेमेंट कर रहा है इस डील के लिए, और ग्रोक का क्लाउड बिजनेस शामिल नहीं है, लेकिन सभी चिप्स एजेंट्स अब नोडिया के पास हैं। क्या ये एआई की पावर को मजबूत करेगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म करेगा? अब बात करते हैं स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स का स्टारलिंक चुपचाप अपनी हिस्ट्री क्रिएट करने में लगा हुआ है। 9 मिलियन इसके एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं और हर दिन 20,000 नए कस्टमर्स इससे जुड़ रहे हैं। 155 देशों में इसका नेटवर्क फैल चुका है और 9,000 प्लस लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हैं इसके। एलन मस्क पहले ही ये इशारा कर चुके हैं कि अगले साल इसका एक अलग से आईपीओ आ सकता है स्टारलिंक का। एएसटी स्पेस मोबाइल ने लॉन्च किया है ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट। ये 2000 प्लस सेलुलेटर सेल से सपोर्ट करता है और 120 Mbps पर सेल देता है, बिना बदले फ़ोन से पर काम करता है। अब बात करते हैं एलजी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में। तो एलजी CES 2026 में ला रहा है ह्यूमनॉइड होम रोबोट, जिसका नाम है कोलिट। ये रोबोट घर के काम करता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता है और इंसानों के इमोशनल को अच्छे से पढ़ता है, रूटीन के हिसाब से खुद को एडॉप्ट करता है। एलजी से कहता है आकर्षित करने वाला इंटेलिजेंस। चाइना में एजीबोट ने लॉन्च किया है ह्यूमैनिटन रेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ऐसे रोबोट्स जो रेंट पर मिलते हैं। ये रोबोट्स वेडिंग, कारपेंटर और ट्रेड शोज, बिजनेस मीटिंग्स का काम करते हैं आपके लिए। 50 शहरों में ऑलरेडी ये सर्विस एक्टिव हो चुकी है चाइना में, और रोबोट्स अब सिर्फ गीग इकोनॉमिक्स में इंटर कर चुके हैं। अब बात करते हैं एंड्रोल के ईगल आई हेलमेट्स के बारे में। तो एंड्रोल का ईगल आई हेलमेट्स सोल्जर्स को देता है सुपर ह्यूमन सेंसेस। इस हेलमेट में है डे नाइट AR ग्लासेस, गनशॉट डिटेक्शन, ड्रोन और टीममेट फिट्स 200 डिग्री वाइज 3D बैटलफील्ड व्यू। हेलमेट AI सोल्जर्स को टारगेट तक गाइड करता है। अब युद्ध में हथियार सिर्फ नहीं चलते हैं, बल्कि एल्गोरिथम से युद्ध लड़ा जा रहा है। ये मिलिट्री AI की पावर है, डरावनी है लेकिन ये रियल है। अब बात करते हैं क्लिकअप की। तो क्लिकअप ने लॉन्च किए हैं सुपर एजेंट्स। ये एजेंट्स डाक्स, चैट्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेस करते हैं और मीटिंग्स को शेड्यूल करते हैं और बग्स को फिक्स करते हैं। ये सुपर एजेंट्स 24/7 बैकग्राउंड में काम करते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं सबसे छोटे रोबोट्स के बारे में। तो रिसर्चर्स ने बनाया है 200 माइक्रोमीटर का रोबोट, जिसमें प्रोसेसर्स, मेमोरी, सेंसर्स, दुनिया का पहला डुली ऑटोनोमस माइक्रो मशीन होगा। वर्चुअल सेल्स फ्यूचर अल्फा फोल्ड जैसा नहीं होगा इसमें। तो ये सारी खबरें अलग अलग नहीं थी। एआई कंपनियां फ्यूचर लिख रही है, रोबोट्स जॉब में घुस रहे हैं, सैटेलाइट इंटरनेट को कंट्रोल कर रही है और चिप्स पावर डिसाइड कर रही है। अब सवाल सिर्फ इसमें एक है कि आप इस फ्यूचर के यूजर बनोगे या फिर ओनर। अगर आप फ्यूचर को अभी से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ हाइप नहीं दिखाई जाती है, बल्कि आपको सच दिखाया जाता है। कमेंट में बताओ आपको सबसे डरावना या एक्साइटिंग पार्ट कौन सा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।